जय श्री कृष्ण विद्यार्थी बहने। तैयारी कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी या कुछ भी नहीं? जो कि आप लोगों की थोड़ी बहुत कंप्लेन मेरे पास आती है। जो विद्यार्थी बहने जो कंप्लीट है, मतलब जो एक्टिव है, वो हर रोज अपना काम कर लेती होगी, पर जो लोग आलसी हैं उनकी फरियाद हमेशा रही है और रहेगी। तो आज सुबह सुबह ही शिक्षिका बहनों के साथ मेरी चर्चा हुई कि कई बहनों ने कम कसौटी स्कूल तक भिजवाई नहीं है, लिखी भी नहीं है। कई विद्यार्थिनी बहनें तो ये कहती है कि मुझे पता ही नहीं था, मैं भूल गई। अरे ऐसा कैसे? आप विद्यार्थिनी हैं, विद्या प्राप्त करने वाली लड़की। आपको कुछ सीखना है तो एक्टिव तो रहना पड़ेगा। चप्पल यानी कि एक्टिव मतलब इतना होशियार, इतना तेज रहना होगा कि समय के साथ आप चल पाए। ऐसा नहीं कि लोग आपको पागल बना जाए, लोग आपको मूर्ख कहे, ठोठ कहे, पागल कहे, अरे कम बुद्धि है ऐसा कहे। नहीं, ऐसा हमें नहीं बनना है। हमें तो एक्टिव मतलब तेज बनकर रहना है, यानी कि आगे बढ़ना है, अपने आप को साबित करना है। तो मैं डॉक्टर आशाबान पटेल आप सबसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखती, पर आपकी खुशी, आपके जीवन की कामयाबी, आपके जीवन की सफलता, इसको ध्यान में रखते हुए आपको समझ दे रही हूँ कि समय के साथ चलिए। जैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं वैसे वैसे साथ में पढ़ाई करते रहिए। एकम कसौटी आ रही है तो उसके जो एकम कसौटी है उसकी तैयारी कीजिए और लिख कर समय रहते हमारे हम तक पहुँचा दीजिए। भले ही कोरोना का जो वातावरण चल रहा है, पर फिर भी हमारे पेरेंट्स आते जाते रहते हैं, तो उनके साथ हमारी एकम कसौटी हम तक पहुँचे ऐसी व्यवस्था आपको एक्टिव बनकर रखनी है। अगर पेरेंट्स नहीं आ सकते तो आप खुद आ जाइए, हमसे मिल जाइए। अगर कोई तकलीफ है तो पूछते जाइए और जो है कि एकम कसौटी देते जाइए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप एक्टिव हैं, तेज हैं, समय के साथ चलने वाले हैं और नक्की जिंदगी में आप सफल होने वाले हैं, वरना कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, चलिए, मैंने आज एक सुवाक्य लिखा है कि है गुजराती, पर मैं हिंदी में बोल के लिखा हूँ कि जो व्यक्ति दूसरों की खुशी का ख्याल रखता है, जो व्यक्ति दूसरों की खुशी का ख्याल रखता है, उसकी खुशी का ख्याल खुद भगवान रखते हैं। ગુજરાતીમાં કે જે વ્યક્તિ બીજાની ખુશીઓનું ધ્યાન રાખે છે ને, એમની ખુશીઓનું ધ્યાન ભગવાન ખુદ રાખે છે। तो इस बात से हमें क्या सीखना है कि हमें तो खुश रहना है, पर हमारी खुशी कब है? जब हम दूसरों को खुशी देते हैं, तब हमारे अंदर आत्मा की खुशी होती है, वो हमारी असली खुशी होती है। तो हम अपनी माँ बाप की जो है आज्ञा उनका पालन करें। हमारे गुरु जो है वो हमारी पढ़ाई की ओर बहुत ध्यान रखते हैं, तो हमारे गुरु की सूचनाओं का पालन करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। अगर कोई गरीब है, आसपास में कोई ज़रूरतमंद है, तो उनको कुछ जो जरूरत है कुछ अगर हम दे सके तो वो देकर हम खुशी दें। बुजुर्ग है, कोई वडील बुजुर्ग, उन्हें समय दें, उनसे बातें करें, छोटे बच्चों के साथ खेलें, मम्मी को मदद करें, पापा को मान दें, उनकी बात मानें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप दूसरों को खुशियाँ देते हैं, और जो लोग दूसरों को खुशियाँ देते हैं उन्हें उनकी खुशी का ध्यान कौन रखता है? खुद भगवान। ओके, बस ऐसी कुछ बात इस कविता में लिखी गई है, पर इस कविता में बात कही गई है संघर्ष की। मैंने देखा है कई लोग हिम्मत हार जाते हैं, जीवन में टूट
गुरुवाणी में सुना कि कनुभाई जोशी जो है हमारे शिक्षक श्री, उन्होंने कहा कि भाई एक व्यक्ति है जो काम करते करते दोनों हाथ उनके चले गए, तो हिम्मत नहीं हारे, स्ट्रगल की, संघर्ष किया, और शुरुआत में तो बहुत मुश्किल हुआ पर हिम्मत कभी नहीं हारे। और आज जो लोग, जो पेंटर इतनी अच्छी तस्वीर बना सकते हैं, उनसे भी ज़्यादा अच्छी तस्वीर वो अपने मुंह में पेंछी रखते हैं और तस्वीर बनाते हैं, और लाखों में बिकती है उनकी तस्वीर, इतनी सुंदर बना सकते हैं। वैसे तो मैं आप नहीं बना सकते, नहीं थी कला पर सीखी, मुंह से प्रिंटिंग बनाने की बहुत प्रैक्टिस की, साल 2 साल 5 साल, पर एक कामयाब हुए, हारे नहीं। आपको भी यही करना है कि मैं प्रयत्न करने वाला है ना, हमारे हिंदी में सूर वाक्य भी एक है कि जो व्यक्ति प्रयत्न करते रहता है ना, वो जिंदगी में कभी हारता नहीं। आज नहीं तो कल सफलता आएगी और आएगी, पर हमें संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बैठे बैठे तो भगवान ने किसी को नहीं दिया, आपको भी नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिलेगा। आज हम आपको पढ़ाने के लिए स्कूल में आ रहे हैं, हमारा कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। आपका भी कर्तव्य है कि पढ़ाई करें, घर में मम्मी को हेल्प करें और अपने भविष्य को लेकर कुछ और मेहनत भी करें। ओके, तो चलिए कविता देखते हैं हम। हमारी कविता है, प्रस्तावना हमने देख ली थी, उसका संदर्भ जो है, मूल जो विषय वस्तु है वो भी मैंने आपको बता दी थी। अब ये प्रत्येक शेर में आपको समझाने जाऊंगी कि राह में कांटे बिछा दो फिर भी मैं चलता रहूंगा, आंधियों में भी दिया करके मैं चलता रहूंगा। क्या कहते हैं कवि कि राह मतलब रास्ता, अगर राह और कांटे मतलब त्रिशूल, राह मतलब रास्ता, कांटे सूल अथवा त्रिशूल जिसे कहते हैं, सूल भी कहते हैं उसे। अगर वो जो है कि आप भले ही मेरे रास्ते में कोई भी हो, भले ही मेरे रास्ते में अगर कांटे आ जाए फिर भी मैं चलता रहूँगा, कांटों पर चलूँगा, यानी भले ही मेरे रास्ते में अनेक मुसीबतें आए, पर उन मुसीबतों के बीच मैं आगे बढ़ते रहूँगा, हारूंगा नहीं, पीछे जाऊँगा नहीं, बैठ जाऊँगा नहीं, पर आगे चलता रहूँगा। आंधियों में भी दिया बनकर मैं जलता रहूँगा। मैं दिया हूँ, दूसरों को प्रकाश देने वाला हूँ, तो भले आंधी आए, वैसे तो आंधी में दिया क्या हो जाता है, बुझ जाता है, पर कवि का दृढ़ संकल्प है कि भले ही आंधी आए पर फिर भी दिया बनकर मैं जलता रहूँगा, इतना प्रयत्न करूँगा कि आंधी से डरूंगा नहीं। यानी हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतों से, जो मुसीबत आई है उसमें मैं हारूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, पर उनसे लड़ूंगा। जो परिस्थिति में है उसे जीने का प्रयत्न करूंगा मैं। ये बात हमारे कवि कहना चाहते हैं कि भले ही हजारों मुसीबत मेरे जीवन में आ जाए, हजारों कष्ट मेरे जीवन में आ जाए, पर मैं चलना नहीं रुकूंगा, चलना जारी रखूंगा। और आंधी यानी कि महा तूफान, बहुत बड़ी मुश्किल अगर मेरे सामने भी आ जाए ना, तो भी मैं अपनी रोशनी फैलाता रहूँगा। यानी मैं जो काम करता हूँ वो काम करता ही रहूँगा, मैं रुकूंगा नहीं, ठहरूंगा नहीं। तो हमें भी कई लोग कहते हैं कि वो कोरोना है, चलिए नहीं कर सकते, वो नहीं करते, नहीं, हम जो अच्छा काम करते हैं ना वो तो हमें करना है। कि चलो सरकार ने कहा कि मास प्रमोशन हो जाएगा, हम तो 12वीं कक्षा में ऐसे ही चले जाएंगे, रुक जाओ, नहीं करनी पढ़ाई, तो गलत, क्योंकि पढ़ाई करना हमारा कर्तव्य है, हमें तो आगे बढ़ना है। और इस तरह आपको भी ये छोटी मोटी मुसीबतें आए या बड़ी मुसीबत आए, उसे फाइट करनी है और आगे बढ़ना है। चलिए दूसरी पंक्ति है कि तान पर सीना हमेशा मौत से लड़ता रहूंगा, शान से मरकर दिलों में तो सदा पलता रहूंगा। कि तान कर सीना, ये सीना मेरा तान कर, यानी हमेशा कभी कमजोर होकर ऐसे झुकूंगा नहीं किसी के सामने, सीना तान कर चलता रहूंगा, यानी कि पूरे गर्व के साथ मैं स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ता रहूंगा, अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दूंगा
किसी के आगे जाकर हाथ नहीं फैलाऊंगा, लाचार नहीं होऊंगा कि कुछ कीजिए, मैं क्या करूं, मैं लाचार हूं, ऐसा नहीं। स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ता रहूंगा और शान से मरकर, शान यानी गर्व से मरूंगा मैं। हमारे जो सिपाही लोग होते हैं ना आर्मी में, तो वो उनकी मौत हमारे देश के लिए, हमारी रक्षा करते हुए उनकी मृत्यु होती है, तो वो मृत्यु नहीं मानी जाती, वो शहीद हुए कहलाते हैं। शान की मौत होती है उनकी, गर्व की मौत होती है कि भाई हमने हमारे लिए नहीं, हमारे देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया है। तो यहाँ भी कवि कहते हैं कि मैं कुत्ते जैसी जिंदगी मौत नहीं लाऊंगा, पर जब भी मेरी मौत होगी तो मेरा कर्म करते हुए, दूसरों की मदद करते हुए अगर मुझे मरना भी पड़े तो ऐसे शान की मौत में मरता रहूँगा। ऐसे में सदा में और लोगों के दिलों में मैं अपनी जगह बनाऊंगा कि भाई व्यक्ति हो तो ऐसा कि चलो शान की मौत मरा, ऐसे लोगों के दिलों में मैं पलता रहूँगा। मुश्किलों के ऐसे डर कर जो मर जाए वो और होंगे, जीत हो या हार पर संघर्ष में करता रहूँगा। कभी क्या कहते हैं कि मुसीबतें आए और जो हार जाए ना वो मैं नहीं, कोई और होगा, क्योंकि मैं तो मुसीबतों से लड़ना सीखा है, मैंने संघर्ष करना सीखा है, पीछे हटना नहीं, हारना नहीं, लाचार होना नहीं, पर मुसीबतों से फाइट करना मैंने सीखा है। तो कवि कहते हैं कि जो हार जाए ना वो कोई और होगा, मैं तो हमेशा संघर्ष से लड़ता रहूँगा। फिर कहते हैं कवि कि मैंने अपना घर जलाकर रोशनी दुनिया को दी है, मैंने अपना घर जलाकर रोशनी दुनिया को दी है, मिल सके सुख इस जहां को इसलिए मैं मरता रहूँगा। बहुत अच्छी बात कही है, ये बात लागू होती है। कवि क्या कहते हैं कि मैंने हमेशा दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए खुद का घर जलाया है। मतलब भले ही मुझे खुशी मिले ना मिले, पर मैंने दूसरों की खुशी का ख्याल रखा है। मैं स्वार्थी नहीं बना, मैं परहितकारी बना, दूसरों का हित करने के लिए मैंने हमेशा प्रयत्न किया है। और दूसरों का हित करते हुए मैंने कभी स्वार्थ को ध्यान में नहीं रखा, कभी मैं स्वार्थी नहीं बना। और इस तरह दूसरों को सुख मिले इसलिए मैं अगर मरना भी पड़े ना मुझे, तो मैं मरने को तैयार हूँ। अगर मेरे मरने से किसी और को सुख मिलता है तो मैं मरता रहूँगा, पर दूसरों को कभी दुख नहीं दूंगा। हाँ, क्या दूंगा मैं? सुख। दूसरों को सुख देने के लिए भले ही मरना पड़े तो मैं मरता रहूँगा, क्योंकि आज तक मैंने दूसरों के लिए ही जिया है, दूसरों की खुशी के लिए। खुद की खुशी छोड़कर मैंने दूसरों की खुशी का हमेशा ख्याल रखा है। फिर कहा है कि हाथ से मेरे कलम भी छीन ले चाहे जमाना, फिर भी अपने खून से तो गीत में लिखता रहूँगा। हमने देखा है कि अच्छे लोगों के दुश्मन ज्यादा होते हैं। कोई अच्छा काम करने जाता है ना तो लोग उसे परेशान करते हैं, हैरान करते हैं। जैसे कि कवि कहते हैं कि अगर मैं कुछ अच्छा लिख रहा हूँ तो ये जमाना भले ही मेरी कलम छीन ले, पर फिर भी मैं अपने खून से लिखूंगा, पर लिखना मैं छोड़ूंगा नहीं। भले ही ये जमाना मेरा दुश्मन बन जाए, पर मैंने जो अच्छा काम करने का निर्णय किया है ना, कभी मैं छोड़ूंगा नहीं। भले ही वो मेरे साधन ले ले, तो मैं अपने अंदर के कुदरत ने जो दिए हैं इस साधन से लिखूंगा, पर कभी हारूंगा नहीं। मर जाऊंगा पर हारूंगा नहीं, ऐसा कवि कहते हैं। फिर कवि कहते हैं कि सोचता हूँ मौत से बीज आज दो दो हाथ कर लूं, मिट गया तो भी सदा इतिहास में बनता रहूंगा। कवि क्या कहते हैं कि आज तो मैं मौत से भी फाइट कर लूँ, मतलब युद्ध कर लूँ, लड़ लूँ मौत से भी, कि चल आज तेरे साथ हो जाए। मौत से भी मैं दो दो हाथ कर लूँ, दो दो हाथ करना मतलब युद्ध करना, लड़ना, तो मैं मौत से भी युद्ध कर लूँगा। भले ही इस मौत से लड़ते लड़ते मेरी मौत हो जाए, मैं मर जाऊँ, पर फिर भी लोगों के लिए मैं इतिहास बनूंगा कि नहीं, व्यक्ति हो तो ऐसा हारा नहीं, भले मरा पर कभी
अपने स्वाभिमान को झुकने दिया नहीं। और इस तरह मैं इतिहास बन जाऊंगा। इतिहास मतलब बीत गया, अतीत बीत गया, पर फिर भी लोग मुझे अच्छे काम के लिए याद करते रहेंगे। और अंतिम लाइनों में कहा है हमारे कवि ने कि चाहता हूँ बस यही बन जाऊं कर मैं भी विजय शाह, तो मुसीबत में भी फिर मदमस्त हो हंसता रहूंगा। कहते हैं कवि कि अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं अगर विजय जैसा बन जाऊं, कि जिसके पास भी जाऊं उसकी विजय हो जाए। अगर मैं विजय जैसा हो जाऊं, विजय हो जाऊं, तो मुसीबत में भी मुझे एक विजय का आनंद, एक विजय का गर्व मेरे अंदर हो जाए। तो जिसके पास जाओ उसे विजय दिला दूं, और उसको विजय कराने के लिए भले ही मुझे हारना पड़े, भले ही मुझे हारना पड़े, मुसीबतों से लड़ना पड़े तो लड़ लूंगा। भले ही मुसीबत आए फिर भी मदमस्त बनकर, मदमस्त मतलब बिंदास, निश्चिंत, कोई चिंता नहीं रखनी, मैं निश्चिंत होकर लड़ता रहूंगा मुसीबतों से। पर एक विजय का गर्व मेरे अंदर आ जाना चाहिए। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। बस भले ही मौत हो जाए पर कुछ करके दिखाएंगे, कभी हारेंगे नहीं। और मुसीबतों को देखकर नहीं, मुसीबतों से तो हम क्या करेंगे, फाइट करेंगे, युद्ध करेंगे। पता है कि शायद मौत हो सकती है, फिर भी हम गर्व की मौत मरेंगे, डर कर कीड़े मकोड़े की या कुत्ते जैसी मौत मरेंगे नहीं, शान से मरेंगे। कहते हैं ना, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। ऐसे व्यक्ति, गौरवशाली व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति बनकर हम दिखाएंगे और मुसीबतों से लड़ेंगे, दूसरों को खुशियां देंगे। और दूसरों की खुशियों के लिए अगर जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हंसते हुए दे देंगे। इतने सुंदर भावों को लेकर विजय तिवारी जी ने हमें बहुत सुंदर गजल हमारे सामने रखी है। अगर इसका प्रभाव थोड़ा सा भी हमारे जीवन में पड़ेगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत सुंदर कविता है। शब्दार्थ, विकल्प, सत्य के प्रश्न जो है वो सरल है, आप लिख दीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, जय श्री कृष्णा।